इस संसार में स्थित एक ऐसा संसार है जहां राम का नाम सत्य होने का दावा किया जाता है। लोग अपना अंतिम समय वाराणसी में बिताना चाहते हैं। कहते हैं कि यहां जो राख में मिलता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसकी आत्मा को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव की नगरी बनारस, जिसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, अपने घाटों के लिए जाना जाता है और प्रत्येक घाट का अपना महत्व और एक इतिहास है। मणिकर्णिका काशी नगरी का एक महाशमशान है। यहां पर एक कुंड है। कहते हैं सृष्टि की रचना करते समय भगवान विष्णु ने इसे खोदा था और कहानियां बताती हैं माता पार्वती के कान के आभूषण का एक मणि यहीं खो गया। इसीलिए इस स्थान को मणिकर्णिका कहते हैं। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं जहां अंतिम संस्कार की चिताएं जलती हैं, बल्कि इसमें असंख्य अजीब और दिलचस्प तथ्य हैं जो इसके रहस्य को और भी बढ़ाते हैं। आइए मणिकर्णिका घाट के कुछ असामान्य पहलुओं पर गौर करते हैं। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। मणिकर्णिका घाट भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर में गंगा नदी के तट पर स्थित पवित्र नदी तटों में से सबसे पवित्र शमशान घाटों में से एक है। हिंदू धर्म में मृत्यु को किसी के कर्म के परिणामों से दूसरे जीवन का प्रवेश द्वार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहां अंतिम संस्कार करने पर मनुष्य की आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है और इसीलिए पुनर्जन्म के चक्र को तोड़ती है। मणिकर्णिका घाट प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित है, जो दोनों तरफ दशाश्वमेध घाट और सिंधिया घाट से घिरा हुआ है। 5वीं शताब्दी के एक गुप्त स्मारक में मणिकर्णिका घाट का उल्लेख किया गया है। पत्थर की सीढ़ियां 1303 में बनवाई गई थी और बाजीराव पेशवा ने 1730 में उन्हें फिर से बनाने में मदद की। अहिल्याबाई होलकर ने 1791 में पूरे घाट का नवीनीकरण किया। इस घाट पर चक्र पुष्करणी कुंड नामक एक पवित्र तालाब भी है, जिसे मणिका कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने इस तालाब को खोदा था। ये भी कहते हैं कि विद्वानों के अनुसार सती राजा दक्ष की पुत्री थी, जिन्होंने शिव का तिरस्कार किया और उन्हें अपने यज्ञ या अग्नि बलिदान में आमंत्रित नहीं किया। शिव से प्रेम करने वाली सती फिर भी यज्ञ में गई, लेकिन उनके पिता ने उनका अपमान किया। अपमान सहन ना कर पाने के कारण वो अग्नि में कूद गई। अपनी प्रेमिका की मृत्यु से क्रोधित शिव ने उनकी लाश को उठाया और तांडव का नृत्य करना शुरू कर दिया। उन्हें रोकने के लिए विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया और प्रत्येक टुकड़ा एक अलग स्थान पर गिरा, जिससे शक्तिपीठों का निर्माण हुआ और 51 शक्तिपीठ कहे जाने लगे। पुराणों और महाभारत जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र स्थानों के रूप में किया गया है। यह मराठा शासकों से भी जुड़ा हुआ है, जिन्होंने घाट के पास कई मंदिर और संरचनाएं बनाई, जैसे कि तारकेश्वर मंदिर, लोलार्क कुंड और मणिकर्णिका टावर।
ये घाट ब्रिटिश औपनिवेशिक युग का भी गवाह रहा है। जब 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे नष्ट कर दिया था, घाट को बाद में जयपुर के महाराजा और इंदौर की रानी ने दोबारा बनवाया था। मणिकर्णिका घाट की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक है अंतिम संस्कार की चिताओं का लगातार जलना। ऐसा माना जाता है कि यहां सदियों से बिना किसी रुकावट के आग जल रही है, जिससे ये दुनिया के सबसे पुराने और सबसे महान शमशान घाटों में से एक बन गया है। मान्यता है कि मणिकर्णिका घाट पर अखंड ज्योति स्वयं भगवान शिव ने जलाई थी। मणिकर्णिका घाट की सतह के नीचे छिपी हुई गुफाओं और सुरंगें बताई जाती हैं। ये भूमिगत संरचनाएं घाट में रहस्य का माहौल जोड़ती हैं। इस घाट पर हर दिन 400 से ज्यादा शव जलाए जाते हैं। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार रात में शवदाह नहीं करना चाहिए, लेकिन मणिकर्णिका घाट पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। कहा जाता है कि इस घाट पर भगवान शिव स्वयं मृतकों के कानों में तारक मंत्र बोलकर उनकी आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। ये मान्यता घाट की जीवन रेखा है जो उसे दाह संस्कार के लिए विशेष स्थान बनाती है। जीवन और मृत्यु के हजारों चक्रों के बाद भी व्यक्ति को यह निश्चित नहीं होता कि उसे मोक्ष मिलेगा या नहीं, परंतु काशी में एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त हो सकता है। काशी के लिए ये एक महान कहावत कही जाती है। कहा जाता है कि यहाँ की आग कभी नहीं बुझती, यहाँ की राख कभी ठंडी नहीं होती। हर वक्त इंसान की लाशों के साथ साथ उनकी अच्छाई, बुराई, सफलता, असफलता, लाज, शर्म, क्रोध, अभिमान सब राख हो जाया करता है। ये घाट जीवन की सच्चाई को दिखाता है। ये कहा गया है कि जब लोग संन्यास लेना चाहते थे तो उन्हें महात्माओं द्वारा शमशान घाटों पर कुछ दिन बिताने का निर्देश दिया जाता था, ताकि वो अपने सभी मोह, अपने सभी संबंध से छुटकारा पा सकें। यदि आप वहां जाएंगे तो आप महसूस करेंगे यही जीवन की सच्चाई है। इसीलिए लोग यहां मरने के लिए मरते हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमें लाइक, शेयर, मैसेज और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।